हाँ भाई स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। तो पांचवा चैप्टर रहेगा अपना, पांचवा पार्ट रहेगा एनिमल किंगडम। फिफ्थ है ये। चार इससे पहले अपन ने देख लिए हैं। मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट आपको पोरीफेरा से लेकर मैमेलिया तक सारे हमने समझा दिए हैं। अब ये जो फिफ्थ पार्ट है इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपन लेकर आए हैं। आप ये मानकर चलें इतने जो कंसेप्ट आपको एनिमल किंगडम के दौरान हमने बताए हैं इससे बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं जाएगा भैया, ठीक है। और इसके बाद जो यतेंद्र सर अपनी नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें अपन जो है बच्चों के लिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, जो चैप्टर नंबर 7 है 11th की एनसीईआरटी का, एनिमल हिस्टोलॉजी, जिसमें टिश्यूज की बात करेंगे, वो सीरीज लेकर आते हैं। जी। तो मैं सुनील सोरान, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर, और मेरे साथ हैं यतेंद्र सर, ये भी जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर। चालू करें? अब तो जानते हैं बच्चे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमिडक्टाइलस वॉल लिजार्ड की बात हो रही है, एंड सैलामेंडर लिम्बलेस एम्फीबिया की बात हो रही है। तो पहले लिम्स टेल वाला बिल्कुल, हाँ सॉरी, टेल्ड एम्फीबिया, टेल्ड एम्फीबिया। एक रेप्टाइल है और एक एम्फीबियन है, ठीक है, और वो हो जाती है वॉल लिजार्ड। निम्न में से कौन सा लक्षण हेमिडक्टाइलस सैलामेंडर के समान लक्षण नहीं है? दोनों में कॉमन नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इज नॉट ए कॉमन। तो पोस्ट एनल टेल की अगर बात करें तो दोनों में ही पाई जाती है पोस्ट एनल टेल। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन वाली है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में कोडेटन दोनों। बिल्कुल। पेंटाडक्टाइलस हाइंड लिम्ब की अगर बात करें, में 5 उंगलियां डिजिट होती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की अगर बात करें, एक्सटर्नल ईयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, एक्सटर्नल ईयर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। और मेटानेफ्रिक किडनी की अगर बात करें तो ये वो कॉमन फीचर हो जाएगा। मतलब ये दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों ये वो कॉमन फीचर है जो दोनों में नहीं पाया जाएगा। जी। या अपन इसको ये कह दें ये कॉमन फीचर नहीं है जो दोनों में पाया जाता है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, क्योंकि सैलामेंडर में मीजोनेफ्रिक है और ये रेप्टाइल आ गया तो यहाँ से मेटानेफ्रिक होगी। तो रेप्टाइल, एविच और मैमल्स में मेटानेफ्रिक पाई जाएगी, और फिश और एम्फीबियन में मीजोनेफ्रिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जी सर, which of the following statement is incorrect regarding to frog, है ना? फ्रॉग जो कि एम्फीबिया है, इसके रेस्पेक्ट में जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पूछा गया है। तो एक्सोस्केलेटन इसके अंदर एब्सेंट होता है और स्किन जो है वो मॉइस्ट बनी रहती है, सही है, ठीक है। अडल्ट रेस्पायर बाय 4 मेथड्स, अडल्ट की बात की जा रही है। तो अडल्ट सुनील जी 3 मेथड से है, उसमें ब्रैंकियल मतलब गिल्स वाला नहीं है, बिल्कुल है ना? तो अगर ये वाला गिल्स है, ब्रैंकियल मतलब गिल्स से, गिल्स के द्वारा हो गया, तो इसको छोड़ दे तो क्यूटेनियस स्किन के द्वारा, जी, और बकोफेरेंजियल होता है, बिल्कुल, और पल्मोनरी मतलब लंग्स वाला, लंग्स के वाला। क्यूटेनियस तो इनमें हर वक्त होता है, जिसके बिना ये रह ही नहीं सकता। हाइबरनेशन कंडीशन के दौरान भी, जब ये इनएक्टिव स्टेज के दौरान चले जाते हैं तब भी इनमें रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा देखा जाता है। और ये केवल इसकी लार्वल, टैडपोल लार्वल स्टेज में ही होता है, ठीक बात है। तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन इज एब्सेंट इन लार्वा, तो लार्वा के अंदर प्रेजेंट होता है, जी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी इसके लिए रॉन्ग हो गया, बिल्कुल। तो इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट 2 और 3 दोनों हो गए, तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। इसमें एक लेटरल लाइन सिस्टम बताया गया है। ये जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में एक लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होगा, बॉडी के लेटरली ये प्रेजेंट होगा, और ये जो है प्रेशर चेंज या बाहर का कोई भी मूवमेंट अगर इनकी बॉडी में हो रहा है तो उसको डिटेक्शन करने के लिए ये लेटरल लाइन सिस्टम की प्रेजेंस देखी जाती है। और फिश में और एम्फीबियन में टैडपोल स्टेज में ये है। हाँ, फिशेज और एम्फीबिया में बिल्कुल सही कहा आपने, टैडपोल स्टेज में पाया जाता है। चले आगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 रहेगा, अमोनोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, कहां नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? अडल्ट टेल्ड एम्फीबिया की अगर बात करें इनमें होता है, तो अमोनोटेलिक पाया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि एक्वेटिक मोड को ये दर्शाते हैं। मतलब एक तो टैडपोल लार्वल स्टेज और टेल्ड एम्फीबिया, ये दोनों अमोनोटेलिक होते हैं, ये दोनों अमोनोटेलिक हो जाएंगे। कार्टिलेजिनियस यूरियोटेलिक कहलाते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, बिल्कुल। तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। लार्वल स्टेज ऑफ टेल्ड एज वेल एज टेललेस एम्फीबिया, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो अपने से पूछा है नॉट प्रेजेंट अमोनोटेलिक मोड ऑफ, किसमें नहीं पाया जाएगा? तो किसमें नहीं मिल रहा है भैया? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, आंसर नंबर 2 इसका चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जी यतेंद्र सर। द 3 बेसिक कोऑर्डिनेट फीचर, इसकी बात अपन ने स्टार्टिंग में भी की थी। डोर्सल जो नोटोकॉर्ड है बी, और नर्व कॉर्ड है, ठीक है, और इसके अलावा गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल, फंडामेंटल 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें है। तो डोर्सल नर्व कॉर्ड होलो नहीं है नोटोकॉर्ड, बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सॉलिड नोटोकॉर्ड, वेंट्रल नहीं है, ये डोर्सल नहीं है। डोर्सल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नोटोकॉर्ड एंड फेरेंजियल, ये यहाँ पर वेंट्रल कर दिया, फिर से वेंट्रल आ गया।
ट्यूबुलर डोर्सल ट्यूबुलर नर्व सॉलिड डोर्सल नोटोकॉर्ड एंड फेरिंगल गिल स्लिट, ये परफेक्ट है। बिल्कुल, ये फंडामेंटल फीचर हैं जिनका डिस्कशन अपने पहले की जो लेक्चर्स हैं उनमें भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, इन यूरोकोडेट द नोटोकॉर्ड इज, तो यूरोकोडेट के बाद सिफेलोकोडेट और उसके बाद में वर्टिब्रेट्स आते हैं। तो यूरोकोडेट में तो जो लार्वल स्टेज है उस दौरान ये पाया जाएगा, अडल्ट में नहीं है। अडल्ट में ये रिप्लेस नहीं होगा, होता ही नहीं, खत्म ही हो जाता है, खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो रिप्लेस्ड बाय वर्टिकल कॉलम, गलत बात। फाउंड ओनली इन लार्वल टेल एंड परसिस्ट इन अडल्ट, परसिस्ट बोल दिया, ये गलत हो गया। फाउंड ओनली इन लार्वल टेल एंड लॉस्ट इन द अडल्ट, बिल्कुल सही बात है। फाउंड इन लार्वा फ्रॉम हेड अप टू टेल एंड लॉस्ट इन द अडल्ट, तो ये बात भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, नहीं, ये केवल टेल में होता है, हेड में होता ही नहीं है, हेड में होता ही नहीं है। इस तरीके से, जैसे ये ट्रंक वाला पार्ट और ये टेल वाली पार्ट, तो बिल्कुल, नोटोकॉर्ड केवल यहाँ है, तो यहाँ पर ये हेड आ गया, इसकी वजह से ये रॉन्ग हो जाता है। हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 रहेगा जी सर। पेट्रोमाइजोन जो है एक्टोपेरासाइट है ये, हाँ एक्टोपेरासाइट है, ये जो है मैरीन फिश और जो टर्टल्स है उनकी बॉडी के ऊपर, बिल्कुल ये साइक्लोस्टोमेट्स हैं, जी जी, उनकी बॉडी से जुड़ करके, और जैसे ये पेट्रोमाइजोन है इसकी बॉडी से चिपकी और ये ब्लड सक करती रहती है, ब्लड सक करती रहती है। और ये क्या कहलाते हैं बच्चों, एक्टोपेरासाइट कहलाते हैं। किसके ऊपर, मैराइन फिशेज और टर्टल्स के ऊपर। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 7, टीथ ऑफ फ्रॉग आर, फ्रॉग में टीथ कैसे होते हैं। तो एक्रोडोंट की अगर बात करें तो एक्रोडोंट का मतलब हो गया ये धसे हुए नहीं होते हैं, केवल किनारों पर लगे हुए कहलाते हैं। बिल्कुल इस तरीके से। ये जो फ्रॉग की बात कर रहे हैं, इस फ्रॉग में अब यहाँ पर सॉकेट की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि ये कार्निवोरस एनिमल होते हैं और इनके टीथ केवल प्रे को होल्ड करने के लिए होते हैं, ना कि भोजन को चबाने के लिए। तो च्युइंग ऑफ फूड नहीं होता है, इसलिए किसी सॉकेट की आवश्यकता नहीं है। केवल जो लार्ज प्रे होते हैं उनको क्या करते हैं, ये माउथ बक्कल कैविटी में होल्ड करने में ही काम आते हैं, इसलिए ये टीथ कैसे कहलाते हैं, एक्रोडोंट। तो नो डाउट एक्रोडोंट पाया जाता है और सिमिलर टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इसलिए होमोडोंट ये कहलाते हैं। तो आंसर अपना फर्स्ट ही चला जाएगा। फिर भी और देख लेते हैं, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट हो गए, सॉकेट में धसे हुए नहीं होते हैं, तो ये बात गलत हो गई। और डिफरेंट टाइप के भी नहीं होते, ये भी गलत हो गई। एक्रोडोंट और डाइफाइडोंट, डाइफाइडोंट का मतलब हो गया 2 बार आना, जीवन में 2 बार आना। 2 सेट ऑफ टीथ पाए जाते हैं, मिल्क टीथ पाए जाते हैं, जिन्हें ऐसा इनमें फीचर नहीं है। एक यहाँ पर प्लूरोडोंट और दिया है। प्लूरोडोंट वो टीथ होते हैं जो मैंडिबल जो होता है, जो लोअर जो होता है, उसके लेटरल साइड में ये लगे हुए रहते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, प्लूरोडोंट डेंटिशन कहलाता है। और सुनील जी, फ्रॉग में जो टीथ हैं वो इसके जो अपर जॉ में ही प्रेजेंट होते हैं। हाँ, लोअर जॉ में टीथ नहीं पाई जाएंगी, केवल अपर जॉ में ही प्रेजेंट होते हैं। टोड में एब्सेंट होती है, टोड में एब्सेंट हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें यतीन्द्र जी ने बहुत ही शानदार बताई हैं। टोड में तो टीथ एब्सेंट कर देना, और फ्रॉग की अगर बात करें तो केवल अपर जॉ में ही पाए जाते हैं। अपर जॉ मैक्सिला कहलाता है और मैंडिबल में कोई भी टीथ नहीं होता है। मैमल के अलावा जो भी वर्टिब्रेट है उनके अंदर ज्यादातर जो दांत है वो होमोडोंट ही है ना। हाँ, और मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है थेकोडोंट और हेटेरोडोंट। और उसमें भी अपने लास्ट टाइम बताया था वो आपका एक्वेटिक मैमल में कुछ जो होमो हो सकता है, उनमें होमो हो सकता है। डॉल्फिन के रेस्पेक्ट, बिल्कुल, ऑर्डर किटेशिया की अपन ने जहां पर बात की थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 8 जी सर। फिश के रेस्पेक्ट में क्लैस्पर ऑर्गन के लिए पूछा। मेल में क्लैस्पर ऑर्गन है, तो ये कॉन्ड्रिक्थिस का फीचर है। कॉन्ड्रिक्थिस का है। कॉन्ड्रिक्थिस बोनी फिश में क्लैस्पर ऑर्गन नहीं होता है। और ये जो इनका पेल्विक फिन है, उस पेल्विक फिन जो है वही उसी मॉडिफिकेशन है, वहीं उसी के टिप पर ये क्लैस्पर ऑर्गन होते हैं, तो फीमेल की बॉडी में स्पर्म इंजेक्ट करने में बिल्कुल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अपने को कॉन्ड्रिक्थिस देखना है। कॉन्ड्रिक्थिस देखें आप कौन सी है, लेबियो, क्लेरियस, कैटला, ये तीनों तो ओस्ट्रिक्थिस हो जाती हैं। स्कोलिडोन अपना आंसर चला जाएगा जी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा बच्चों। प्रेजेंस ऑफ डाइकोंडाइलिक स्कल, ग्लैंडुलर स्किन। डाइकोंडाइलिक की बात कर रहा है, इसका मतलब एम्फीबिया और मैमल्स की बात कर रहा है। ग्लैंडुलर स्किन की बात कर रहा है। आइज विद वेस्टिजियल निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, लेकिन एम्फीबिया में तो उनमें फंक्शनल निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। मैमल की बात हो रही है, केवल मैमल की बात हो रही है। तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि अपन को मैमल की ओर अप्रोच करना है। एंड यूरियोटेलिज्म आर द फीचर ऑफ, तो मैमल कौन सा है इनमें, मैक्रोपस, अपना आंसर चला जाएगा। सेलामेंडर हो गया, एलाइटिस हो गया, नेक्टुरस हो गए, ये सारे के सारे कैसे हैं भैया, ये एम्फीबिया कहलाते हैं। ये जो नेक्टुरस है, ये है ना? हाँ, ये एक्वेटिक फॉर्म ऑफ सेलामेंडर ही है। सेलामेंडर की ही कुछ एक्वेटिक जीनस से संबंधित है। और इसमें ना एक्सटर्नल गिल्स होते हैं अडल्ट स्टेज में। बिल्कुल बिल्कुल, बोलते हैं जनरली कि ना एम्फीबियन में गिल्स लार्वल स्टेज में होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अडल्ट है जिसमें अडल्ट स्टेज में भी लार्वा एक्सटर्नली प्रेजेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। गिल्स। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जी।
विच कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर करेक्टली डिस्क्राइब कॉन्ड्रिक्थिस के रेस्पेक्ट में? तो मेरीन हैबिटेट होता है, होमो सर्कल टेल नहीं होती, नहीं होती है, हेटेरो सर्कल, हेटेरो पाई जाती है, बॉडी कवर्ड बाय साइक्लोइड नहीं प्लेकोइड होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, ये गलत हो गया, हेटेरो सर्कल टेल होती है, टर्मिनल माउथ नहीं होता है, वेंट्रल कहलाता है, वेंट्रल माउथ होता है, ठीक है। तो मेरीन हैबिटेट, वेंट्रल माउथ, बॉडी कवर्ड बाय प्लेकोइड स्केल्स, परफेक्ट, सीधा सा सिंपल सा। और इसका डायग्राम पहले हमने इस फिश का डायग्राम बनाकर आपको बताया भी है, और बच्चों को सिंपली रिप्रेजेंट दोबारा एक बार कर देते हैं। तो वेंट्रल तो यतीन्द्र जी माउथ हो गया, हाँ जी, और हेटेरो सर्कल टाइप की एक लोब बड़ी और एक लोब छोटी, हेटेरो सर्कल टाइप की टेल हो जाती है। और साथ ही एक फीचर ये भी बताया था, नॉन ओपरकुलेटेड गिल स्लिट्स 5 to 7 पेयर के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर अपना कौन सा चला गया? 4 चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन टोर्पिडो। ये बात भी अपने पहले हुई थी, ये मॉडिफिकेशन ऑफ मसल्स ही कहलाते हैं जो गिल्स रीजन के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन यहाँ पर बताए गए हैं, और अप्रोक्सीमेटली 100 वोल्ट के लगभग जो है ये करंट प्रोड्यूस करते हैं, और जो किस में काम आता है? ऑफेंस में भी, डिफेंस में भी, दोनों प्रकार का ये फंक्शन दर्शाता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ मसल ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, क्लैस्पर्स आर प्रेजेंट, वही बात है अभी जो आया था जी, पेल्विक फिन जो है मेल के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों तो वैसे गलत हटा दो, और मेल्स कोलिडो नियर पेल्विक फिन, और यहाँ पर एनल गलत हो गया तो पेल्विक चला जाएगा, तो आंसर चला जाएगा पेल्विक फिन। इजी क्वेश्चन था। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज्ड बाय द स्नेक व्हेन दे आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द वाटर, वाटर में सबमर्ज्ड रहेंगे। तो रेप्टाइल्स, इसकी अगर बात करें स्नेक की, रेप्टाइल्स की, तो इनमें तो रेस्पिरेशन के लिए लंग्स पाए जाते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाए जाते हैं। तो ये एक्वेटिक कंडीशन में भी किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा ही रेस्पायर करेंगे। और ऐसा ऑप्शन देख लें आप कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ठीक है। सरफेस पे आकर के ये ब्रीदिंग कर लेते हैं और होल्ड कर लेते हैं ब्रीदिंग को अंडर दी वाटर। जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, इनमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है इनकी, जिससे वो क्लोज कर लेते हैं, जब पानी की मतलब काफी डाउन चले जाते हैं तब वो क्लोज रहता है, तो पानी अंदर नहीं जाता है, अंदर नहीं जाता, जो एयर पहले से अंदर वो यूज होती रहती है। बिल्कुल। तो ब्रीथ के लिए इनको सरफेस पर आना ही होगा, और उसके बाद ये डीप इनटू दी वाटर जा सकते हैं। और ऐसे ही वो एक्वेटिक मैमल भी ऐसा ही करते हैं। हाँ, एक्वेटिक मैमल भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, लंग्स यूज करते हैं। बिल्कुल सही कहा। सरफेस पे आके स्पीड से वाटर को, मतलब एयर को बाहर पुश करते हैं। हाँ, इनके हेड पर जो है वो डोर्सल पिट के रूप में पाया जाता है, जिसके द्वारा ये एयर को एक्सपायर करते हैं जी। नेक्स्ट 14 रहेगा जी सर। प्रोटोस्टोम्स एनिमल फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लास्टोपोर फॉर्म, तो ये काफी बार डिस्कस किया अपन ने, पहले माउथ और बाद में इनमें एनस बनता है, ब्लास्टोपोर वाला जो पार्ट। बिल्कुल, ये वाला रीजन इस क्या कहलाता है? ब्लास्टोपोर कहलाता है। अगर ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है तो प्रोटोस्टोम है, और ब्लास्टोपोर एनस बनाता है तो ये ड्यूटेरोस्टोम कहलाते हैं। ड्यूटेरोस्टोम में माउथ किसी और पोर के द्वारा फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्लास्टोपोर, माउथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 15, नर्व सेल वर फर्स्ट सीन इन इवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप के नर्व सिस्टम की अगर बात करूं यतेंद्र सर, नर्व नेट, हाँ, नर्व नेट की फॉर्म में जो है वो सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है, जैसा हाइड्रा में अपन ने देखा भी था। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? सिलेंट्रेट देखना है, ये हाइड्रा हो गया, ठीक है। इसमें साइकोन है तो ये स्पंज हो गया। ओलियंथस, ओलियंथस के लिए आपको याद रखना है, इसको जो है पूर्वज भी माना जाता है स्पंजीज का। अच्छा। तो ये सबसे प्रिमिटिव टाइप की स्पंज है ओलियंथस। और कैलिना, ये भी कैसी है भाई? चेलाइना, ये भी स्पंज ही कहलाती है, पोरीफेरा का ही मेंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको मरमेड्स ग्लव्स के नाम से भी जाना जाता है यतीन्द्र सर। मरमेड्स ग्लव्स या डेड मैन फिंगर है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, या इसको डेड मैन फिंगर के नाम से भी जाना जाता है, डेड मैन्स फिंगर, ठीक है। और ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की, मोस्ट प्रिमिटिव स्पंज। चले आगे जी। तो आंसर चला गया हाइड्रा। तो जी सर। फर्स्ट फाइलम जो पोरीफेरा, उसमें नर्व एब्सेंट थी। हाँ, नर्व्स की बात नहीं करेंगे। Which of the following is properly measured है ना? तो ऑर्थोपोड, इंसेक्ट, स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है, अरेक्निड्स में आता है ये। हाँ, क्लास इसकी अरेक्निडा हो जाएगी, अरेक्निडा। और इसी में स्कॉर्पियन भी इंक्लूड है, क्लास हो गई बच्चों इसकी अरेक्निडा। मोलस्क का फिर दिया, मोलस्क का सेफेलोपोडा क्लास है, लेकिन यूनियो उसका मेंबर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूनियो को अगर रिलेट करना हो तो बाइवॉल्विया देना पड़ेगा यहाँ पर। तो सेफेलोपोडा की जगह क्या आना चाहिए बच्चों? बाइवॉल्विया जी। यतीन्द्र सर। फिर प्लेटिहेल्मिन्थीज, ट्रिमेटोडा। अब ट्रिमेटोडा जो है वो
इस मतलब प्लेन एरिया ट्रिमेटोडा से रिलेटेड नहीं है, टर्बिलेरिया से रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ट्रिमेटोडा जो है मतलब टर्बिलेरिया ट्रिमेटोडा सेस्टोडा, तो इससे वो रिलेटेड आपका जिसको अपन लिवर फ्लूक बोलते हैं, यहाँ पर टर्बिलेरिया हो जाता तो ठीक हो जाता। तो फिर आंसर बच गया अपना इकाइनोडर्मेटा, एस्टेरोइडिया और स्टारफिश हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इस क्लास का मेंबर है ये स्टारफिश। तो आंसर चला गया ऑप्शन नंबर 4, 617 रहेगा। टीथ आर यूज्ड फॉर मेस्टिकेशन ऑफ फूड इन, ऐसा किसमें, मेमल्स में थीकोडोंट टाइप के, हेटेरोडोंट टीथ भी हो, है ना, हेटेरोडोंट भी हो और थीकोडोंट टाइप के हो, जबड़ों में धसे हुए हो, वहां पर मेस्टिकेशन में काम में आता है। पहले भी अपने डिस्कशन किया था। तो इनमें कौन हो जाएगा, डॉग जो है कैनिस फेमिलियरिस, ये मेमेलिया क्लास से बिलोंग करता है। तो इसमें मेस्टिकेशन ऑफ फूड के लिए टीथ पाए जाते हैं। प्रिस्टिस की बात करें तो सॉफिश कहलाती है, बूफो हो गया, किलोन हो गया, तो किलोन रेप्टाइल, रेप्टाइल्स में आ गया। तो फिशेज हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, इनमें जो है मेस्टिकेशन ऑफ फूड के लिए टीथ नहीं पाए जाते हैं। तो आंसर नंबर 4 चला जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर। करेक्ट अबाउट सिफिलोपोड, और सिफिलोपोड जो है वो मोलस्क के अंदर लास्ट क्लास है। हाँ, इसमें ऑक्टोपस, सेपिया, लॉलीगो वगैरह है ना, सी स्क्विड भी आता है इसमें जी। और इनमें हेड से एक्चुअल में जो आर्म्स है वो निकलती है, इसलिए इसको सिफिलोपोड बोला, सिफिलोपोड्स कहा जाता है। तो अगर देखें तो ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ आर्म्स, सब में इक्वल नहीं होती है। जैसे नौटिलस जो है लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, बिल्कुल, इसमें काफी सारी आर्म्स होती है, बहुत सारी होती है। इस तरीके से वो एक लिविंग फॉसिल है, काफी टाइम पहले इवॉल्व हुआ था, और इसमें एक्सटर्नल सेल होता है जिसके अंदर एनिमल प्रेजेंट होता है। काफी सारी आर्म्स जो है उसकी बॉडी से इस तरीके से हेड से निकले हुई होती है, तो सब में इक्वल नहीं है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की होती है। जी, और ऑल हैव इंटरनल सेल, सब में इंटरनल नहीं है। लॉलीगो सेपिया में इंटरनल है, बिल्कुल, ऑक्टोपस में है ही नहीं, ऑक्टोपस में है ही नहीं, और नॉटिलस में एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल टाइप की पाई जाती है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऑल आर मेरीन, ये ठीक है, और सबका साइज भी इक्वल नहीं है, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं, तो सभी मेराइन होते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। इसमें ये सेल वाला याद रख सकते हैं बच्चे, हाँ, कि सिफिलोपोड में किसमें एक्सटर्नल है, बिल्कुल, किसमें इंटरनल है, और किसमें है ही नहीं। जी सही कहा आपने, तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव टाइप का रहेगा, ये जरूर आप याद रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड आउट द करेक्ट मैच ऑफ द कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक की बात कर रहे हैं तो पीसीज और एम्फीबिया की अगर बात करें तो लेटिमेरिया हो जाएगा, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की बात करें तो सेमोरिया हो जाएगा जी, रेप्टाइल्स एंड बर्ड की बात करें तो आर्कियोप्टेरिक्स हो जाएगा, और रेप्टाइल्स और मैमल्स की बात करें तो ऑर्निथोरिंकस हो जाता है। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा अपना। इवोल्यूशन वाले चैप्टर से भी रिलेट इसको कर सकते हैं। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी ये सारी कनेक्टिव लिंक जो है वो बेसिस ऑफ इवोल्यूशन के रूप में देखेंगे अपन जी सर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, वाटर सर्कुलेशन इन स्पॉन्ज हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, सही है, ठीक बात है। बायोल्यूमिनेसेंस इज कैरेक्टर ऑफ फाइलम टिनोफोरा, पोरिफेरा नहीं है, हाँ टिनोफोरा होना चाहिए यहाँ पर जी जी। मतलब किसी फाइलम का कैरेक्टर तभी होगा जब सब मेंबर शो करे, सभी, ऐसे तो सिलेंट्रेट जो हैं उनमें आपका जेलीफिश करती है, लेकिन सब नहीं करती, इसलिए फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है, ठीक बात है। अब प्लेटफॉर्म आर मोस्टली एंडोपेरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल, ये भी ठीक है, ज्यादातर ये एंडोपेरासाइट ही होते हैं, कुछ फ्री लिविंग हो सकते हैं, तो इसमें अपने को यहाँ पर मोस्टली दे दिया तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, तो इसके अंदर अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो सेकंड हो जाएगा, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, 2 टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर फाउंड इन द एनिमल्स, मैच द स्टेटमेंट रिलेटेड टू दीज सिस्टम्स, ठीक है, ओपन दिया है, क्लोज दिया है। अब अपने को ओपन और क्लोज जो है वो इनके लिए लिखना है। सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन द ब्लड, ये बात आती है किसके लिए, ओपन के लिए, तो फर्स्ट के लिए क्या चला जाएगा, ये स्मॉल वाला फर्स्ट चला जाएगा। ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, तो ऐसा किस में देखा जाता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में देखा जाता है, ठीक है। अलग अलग डायमीटर की जो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे मेजर आर्टरी फॉर्म भी कहलाती हैं, उसके बाद में आर्टेरियोल्स में डिवाइड होती हैं, उसके बाद में ये कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं, उसके बाद वेन्यूल बनता है, वेन्यूल से फिर यूनाइट होकर वेंट्स बना देती हैं, ठीक है, तो ये चला जाएगा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के लिए कौन सा चला जाएगा, ओपन टाइप चला जाएगा, तो इसके लिए फर्स्ट हो जाएगा। और कंपैरेटिवली लेस बीपी, तो ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन में लेस बीपी होगा, क्योंकि वहां पर सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा जहां पर ब्लड प्रेजेंट होता है, लेकिन जहां ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी वहां पर वो कोइंसाइड्स रहेगा, एक ब्लड वेसल के अंदर पाए जाने के कारण वहां पर ब्लड प्रेशर ज्यादा देखा जाता है। तो ये वाला भी किसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट, इसका मतलब फर्स्ट के लिए कौन आगे, 1 2 एंड 4, 1 यहाँ पर 2 नहीं 3, 1 3 एंड 4,
और सेकंड के लिए सेकंड आ जाएगा। जी। तो ये अपना आंसर फर्स्ट ही चला जाएगा इसमें जी। ये तो सर वो क्या बना दिया आपने? जैसे ये हार्ट है, हाँ। तो इससे कुछ डिस्टेंस तक ब्लड वेसल से हाँ। ब्लड आया और फिर वो सेल जो है उसके बीच में फ्री हो गया, बिल्कुल मूव बिल्कुल करता हो, और फिर धीरे धीरे वापस जो है ब्लड वेसल में एंट्री करके हार्ट की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। तो बीपी जो है वो लो हो गया है, बीपी लो हो गया। जी। तो बच्चों ये पूछना भी जरूरी है क्योंकि मैं तो इधर ध्यान था मेरा, मैंने देखा वो क्या बना दिया हितेंद्र सर ने। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 जी सर। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड, ओके, एंड न्यूमेटिक बोन्स, तो न्यूमेटिक दे दिया, इसका मतलब है बात हो रही है खोखली बोन्स एविज की बात हो रही है। एविज की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें अपने को बर्ड्स देखना, तो ये तो मैमल हो गया। मैमल है, और फेलिस भी मैमल है। मैमल कार्निवोरस है दोनों, है ना। ठीक है, एक डॉग और एक कैट है। एक cat है। न्यूफ्रॉन जो बर्ड है, बिल्कुल वल्चर जिसे कहा था। जी जी, और ये मैमल हो गया, ये तो मैमल। आंसर थर्ड हो गया। तो आंसर चला जाएगा एविज कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट इन पिसेज कैसा कहलाता है भैया? 2 चैम्बर्ड कहलाता है, एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल हो जाएगा। विनस हार्ट ना, वेनस हार्ट भी कहा जाता है क्योंकि इससे जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सर्कुलेट होता है। एंट्री कर रहा है वो भी डीऑक्सीनेटेड, और जो बाहर आ रहा है वो भी डीऑक्सीनेटेड। इसको सिंगल ब्लड सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, ये यतेंद्र जी थोड़ा सा बच्चों को बता दें बिल्कुल कि ये ऑर्गन हो गया, ऑर्गन से एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। ठीक है, ये जो ब्लड है इसमें क्या है? CO2 रिच के कहला रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड है। ये किसके पास जाएगा? हार्ट के पास में जाता है। ठीक है, तो हार्ट में जो ब्लड एंटर किया वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड है। और हार्ट से जो ब्लड वापस निकलेगा अब वो भी कैसा कहलाएगा? CO2 रिच ही कहलाएगा, क्योंकि अभी किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास में नहीं पहुंचा है। इसके बाद ये कहाँ जाएगा? गिल्स के पास, गिल्स में पहुंचता है, और गिल्स में यहाँ पर क्या होता है? इसका ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन के बाद में सीधा कहाँ लौट जाता है? ऑर्गन के पास में। इसका मतलब ये तो O2 रिच कहला रहे हैं और ये CO2 रिच है। हार्ट में आने वाला ब्लड भी CO2 रिच है, जाने वाला ब्लड भी CO2 रिच है, और इस कंप्लीट पाथवे के दौरान ये हार्ट में से केवल एक ही बार गुजर रहा है, इसलिए इसको सिंगल ब्लड सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसे हार्ट को वेनस हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? 2 चैम्बर्ड हो जाएगा, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर। क्रोकोडाइल, पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉगफिश। क्रोकोडाइल और पेंगुइन मतलब एक रेप्टाइल है और एक बर्ड है, एक मैमल है और एक फिश, मतलब ये कॉर्डेट हैं और वर्टिब्रेट है, इनमें कॉमन पूछा है। ठीक है ना। तो सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम सॉलिड नहीं होता है, होलो होता है, होलो कहलाता है। ले एग जो यहाँ पर वेल है ये विविपेरस है, ये विविपेरिस ये शो भी करेगा। common नहीं है सही कहा आपने। बोनी स्केलेटन की बात हुई है, तो डॉग फिश तो कार्टिलेजिनस फिश है, ये कार्टिलेजिनियस हो गई, तो ये भी गड़बड़ हो गया। ये इस बोनी की वजह से गड़बड़ हो गया। और गिल स्लिट एट सम स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बिल्कुल ये कॉर्डेट का ही फीचर कहलाता है। ठीक है, तो डॉग फिश में एडल्ट स्टेज में भी है, बाकी सब में एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान क्या देखे जाएंगे? गिल स्लिट्स देखे जाते हैं। इसका मतलब किसी न किसी लाइफ स्टेज के दौरान गिल स्लिट की प्रेजेंस पाई जाती है, और ये एक कॉर्डेट का फीचर भी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच की बात कर रहे हैं। एनल सर्काई की बात करें तो ये तो दोनों में ही पाई जाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में काम में भी नहीं आता है, लेकिन एनल स्टाइल वो स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में काम में आती है, केवल मेल में होता है। हाँ बिल्कुल, केवल मेल में। ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, थ्रेड जैसी ही होती है, छोटी होती है, बाकी सब में। और आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन मेल फीमेल दोनों में है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन दोनों में ही पाया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? सेकंड चला जाएगा। इसमें ये चीज याद रखना कि ये तो कैसी कहलाती है? सेगमेंटेड कहलाती है। ठीक है, एनल सर्कस। हाँ, और ये जो है ये कैसी कहलाती है? अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर बन जाती है। नेक्स्ट 26 जी सर। कॉकरोच के अंदर डेवलपमेंट की बात हुई है, इनवर्टिब्रेट के अंदर, मतलब जो इंसेक्ट्स हैं इनमें सुनील जी अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे ए मेटाबोलस कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे सिल्वर फिश है तो वो ए मेटाबोलस है, उसमें एक से सीधा यंग और अडल्ट स्टेज में बदल जाता है, लार्वा होता ही नहीं। बिल्कुल लेपिस्मा की बात हो रही है। फिर एक पैरो मेटाबोलस होता है जिसमें ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होता है, अनेक लार्वल स्टेजेस के थ्रू। जी जी, धीरे धीरे, जिसमें एग होता है और उससे निम्फ बनते हैं, अलग अलग निम्फ बनते हैं। सही कहा। और फिर उससे अडल्ट इमेगोजो बनता है। जी जी जी। तो ये जो कॉकरोच है उसके अंदर ये एक इंसेक्ट, उसमें इसी टाइप का मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, एग, निम्फ और अडल्ट स्टेज होती है, उसको पैरोमेटाबुलस बोला गया है। तो डेवलपमेंटल स्टेजेज के दौरान जो है वो क्या देखे जाते हैं? मैनी लार्वल स्टेजेज देखी जाती हैं। इस प्रकार के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो क्या बोलेंगे?
सेकंड पोरोमेटाबुलस टाइप ऑफ डेवलपमेंट चला जाएगा, जिसमें अनेक निम्फियल स्टेज अपने को देखने को मिलती है। जी, क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा बच्चों, डक बिल्ड प्लेटिपस इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन, तो ये किसके बीच हो जाएगा? रेप्टाइल और मैमल, रेप्टाइल एंड मैमल्स के बीच में डक बिल्ड प्लेटिपस हो जाता है। ये एग लेइंग मैमल है, ये एग लेइंग मैमल्स कहलाता है, ठीक है। और इसको प्रोटोथीरिया के अंडर जो है वो पोजीशन दी जाती है। क्लिडोइक एग है। जी बिल्कुल ठीक बात है। और ये फीचर रेप्टाइल का है और इसके अंदर क्लोइका है, क्लोइका है, रेप्टिलियन फीचर, रेप्टिलियन है। इसके अलावा इस पे बॉडी हेयर और मेमोरी ग्लैंड, ये मैमल का फीचर, तो कनेक्टिंग लिंक इसलिए बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो कनेक्टिंग लिंक का मतलब है कुछ फीचर अपने से जो पुराने वाला फाइला है, वो जो भी क्लास है उससे रिप्रेजेंट करे, और कुछ फीचर जो एडवांस क्लास रहेगी उससे ये रिलेट करे, तो ये क्या कहलाते हैं? कनेक्टिव लिंक कहलाते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा, टोटली रॉन्ग अबाउट अकरनेस ऑफ नोटोकोड व्हाइल अदर 3 आर करेक्ट, है ना। एक मतलब नोटोकोड के रेस्पेक्ट में 3 सही है, एक गलत है, एक गलत है, ठीक है। तो अपने को उस एक गलत को यहाँ पर जो है देखना है ना, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एस्किडियन, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि एडल्ट में डिसअपीयर हो जाता है। ये यूरोकोडेट है एसिडियन। इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट फ्रॉग, ये भी सही है, ठीक है, तभी ये वर्टिब्रेट है। बिल्कुल ठीक बात है। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन, नहीं रिप्लेस्ड हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। और इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फियोक्सिस सिफेलोकोडेट है, एम्फियोक्सिस जिसे अपन ने जो है लेंसलेट भी कहा था, ब्रैकियोस्टॉप भी कहा था। तो लार्वा में भी है, एडल्ट में भी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो करेक्ट कौन हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, लेकिन पूछा क्या है? टोटली रॉन्ग पूछा है, तो आंसर ओड हो गया ना? ये ओड 1 हो गया, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश हेल्प इन, तो ये बात पहले के लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर दी थी। तो ये लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, सारे ही फंक्शन ये दर्शाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर चला जाएगा। पहले इसके बारे में काफी डिस्कशन हुआ है। जी यतीन्द्र सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टारफिश का कोई फीचर नहीं है, वो पूछ रहा है ना। तो स्टारफिश इकाइनोडर्मेट्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। माउथ वेंट्रल साइड होता है और एनस डोर्सल साइड होता है, ये भी सही है। हाँ, वेंट्रल साइड को अपन ने ओरल साइड भी कहा, ओरल साइड, बिल्कुल ठीक है बात है। और डेवलपमेंट जो वो इनडायरेक्ट होता है वास्तव में, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बिल्कुल लार्वल स्टेज पाई जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, इकाइनोडर्मेट में एक्सक्रीटरी सिस्टम की अब्सेंस की बात होती है, ठीक बात है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू जो वाटर बाहर आ रहा है वही एक्चुअल में सेल से अमोनिया कलेक्ट करके, बिल्कुल एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी से, इसलिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक बात अलग से। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 31, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सही बात है। अपने से क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है भैया। निडोसाइट्स प्रेजेंट ओनली ऑन द टेंटिकल्स, नहीं, बॉडी पर भी प्रेजेंट होती है, बॉडी सरफेस पे भी होती है, बॉडी सरफेस पर इवन कुछ क्लास के मेंबर में बॉडी के इंटीरियर में भी होती है। बिल्कुल ठीक कहा। जैसे हाइड्रोजोआ में केवल बाहर की तरफ होती है, बॉडी सरफेस पे और टेंटिकल्स पे, ठीक है। एंथोजोआ, साइफोजोआ, उसमें इंटीरियर में भी हो सकती है, इंटीरियर में भी प्रेजेंट होती है। रेडुला इज प्रेजेंट ऑन दी बक्कल कैविटी ऑफ मोलस्क, सही बात है। और कैसा कहलाता है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कहलाता है। मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड ये करवाता है। सी अर्चिन शोज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बिल्कुल ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दर्शाता है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 32। जी सर। व्हाट विल हैपन इफ स्पॉन्ज इज कट इनटू पीसेज, है ना। कोई मेंबर है पोरीफेरा का और उसको काफी सारे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, तो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, जी इनमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इनके पास एक टोटिपोटेंट सेल, टोटिपोटेंट अनडिफरेंशिएटेड, बिल्कुल आर्कियोसाइट्स, है ना। तो उन पीसेज में शर्त ये हो कि उन सब पीसेज में आर्कियोसाइट हो, बिल्कुल ठीक बात है, तब वो सब इंडिविजुअल स्पॉन्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल है ना। तो यही इसमें होगा, स्पॉन्ज विल डाई नहीं, दे विल डिफरेंशिएट, मोस्ट ऑफ देम विल फॉर्म ए न्यू स्पॉन्ज बॉडी एंड सम नहीं, सभी डेवलप करेंगे। तो अपना मोर एप्रोप्रिएट जो थर्ड हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन चला जाता है। मोस्ट ऑफ देम विल फॉर्म ए न्यू स्पॉन्ज बॉडी। बिल्कुल, इस क्वेश्चन में आपको यही याद रखना है कि यहाँ पर पाई जाने वाली टोटिपोटेंट सेल आर्कियोसाइट कहलाती है, ठीक है। और टोटिपोटेंट सेल का मतलब होता है जो आगे चलकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने की एबिलिटी रखती हो। जी 33 रहेगा। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, स्पंजीज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल, ठीक बात है। कुछ रेडियल हो सकते हैं, इसलिए मोस्टली लिखा है, तो सम मेंबर्स जो हैं वो रेडियल सिमेट्री शो कर सकते हैं। एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, कॉर्डेट आर सिलोमेट एनिमल, ठीक बात है।
क्योंकि ट्रू सिलोम जो है यूसिलोमेट एनिमल वो एनेलिडा से ही चालू हुए हैं। इन टीनोफोरा रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मेथड। नहीं, टीनो हाँ सही है, सही है, सही है। एसेक्सुअल इनमें एब्सेंट होता है, एसेक्सुअल एब्सेंट होता है इसमें। एनिमल बिलोंग टू प्लेटिहेल्मिन्थ्स आर मोस्टली एक्टो नहीं भैया, क्या होना चाहिए? प्लेटी के तो एंडो है। हाँ, मोस्टली एंडो पैरासाइट जो हैं वो बात होती है, ठीक है। तो आंसर अपना कौन सा चला जाएगा? इनकरेक्ट ही पूछा है अपने से, तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्मेफ्रोडाइट एनिमल के रिगार्डिंग पूछ रहा है, कौन सा जो द्विलिंगी है ना, तो ये पोरीफेरा का मेंबर है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। और इसके अलावा फेस्यूला पेटिका ये भी बाइसेक्सुअल, ये भी बाइसेक्सुअल है। एनकाइलोस्टोमा एस्केल्वेंथिस है, यूनिसेक्सुअल है, और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मेल छोटा फीमेल बड़ी होती है। बिल्कुल, इसको हुक वर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो वो दोनों ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर चला जाएगा। इस हर्माफ्रोडाइट के रेस्पेक्ट में आप याद रख लेना, किसकी बात कर रहे हैं सर? यूनिसेक्सुअल। हाँ, हर्मेफ्रोडाइट क्या यूनिसेक्सुअल नहीं, ये बाइसेक्सुअल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे? बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा 35। ट्रू सिलोम अपीयर्ड फर्स्ट इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। अभी अपनी बात हुई थी, एनेलिडा में आ जाएगा। तो आंसर सिंपल सा कौन सा चला जाएगा भैया? ये वाला चला जाता। अगर यही पूछ लेता कि किसमें जो है वो ट्रू सिलोम के अंडर एंटेरोसिलोमेट एनिमल, तो एंटेरोसिलोमेट कौन सा चला जाता है इसमें? इकाइनोडर्म्स चला जाता, ठीक है। जबकि एनेलिडा हो गए ये कैसे? साइजोसिलोमेट हैं। एस्केल्वेंथिस जो है वो कौन से कहलाते हैं भैया? स्यूडोसिलोमेट कहलाते हैं। पोरीफेरेंस कैसे हैं? सिलोम की बात करते हैं, सिलोम की बात करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। तो आंसर अपना सेकंड चला गया जी। इकाइनोडर्मेट्स आर नेम्ड सो, कि इकाइनोडर्मेट्स को ऐसा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि स्पाइनी बॉडीड एनिमल होते हैं, इनकी बॉडी पर काफी सारे स्पाइन होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो इनकी एपिडर्मिस है, इसके नीचे की तरफ से कैलकेरियस ऑसिकल्स ऊपर की तरफ मूव करती हैं, जो मेसोडर्मल इनका एंडोस्केलेटन है, और इसी वजह से इनकी बॉडी जो है वो स्पाइनी नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इकाइनो का मतलब हो गया स्पाइनी, और डर्म का मतलब हो गया यहाँ पर बॉडी से, ठीक है। तो बॉडी पर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इकाइनोडर्मेट कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर जो है अपना यहीं तक ही रहेगा। ये सर 36 क्वेश्चन ही थे आज के लेक्चर में। हाँ, आज 36 क्वेश्चन है। तो बच्चों अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं, अगली सीरीज में अपन मिलते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है। उसके लिए आप रिवाइज करके आओगे। हाँ, उसके लिए आप जो है एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 7 है वो एनसीईआरटी बेसिस पर ही पढ़ना है। हम बिल्कुल अप्रोच नहीं करेंगे कि आपको इधर उधर का बहुत सारा मैटर पढ़ना होता है, बहुत सारी गाइड्स पढ़नी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। हम भी अगर नोट्स आपको लिखाते हैं तो वो केवल इसलिए लिखाते हैं कि आपको एनसीईआरटी की वो 10 लाइनें समझ में आ जाए, और एक बार समझ में आ गई तो बार बार रिविजन उन्हीं का ही करना है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। यतीन सर, ओके, थैंक यू।